राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ विमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं, तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है, तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न तकनीक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने दो बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला कहाँ हो भाई, आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान?
अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है और दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। लंबी टांगों वाला गोल्डन हेलीकॉप्टर चोर। जगन नाम का एक आदमी शहर में सुनार की दुकान में काम किया करता था। जिस दुकान में वो काम करता था वो एक बहुत बड़े मॉल में दूसरी मंजिल पर थी और वहाँ पर सोने के खिलौने भी बनते थे। जगन बहुत अच्छे सोने के खिलौने बनाया करता था, लेकिन वो एक अच्छा कारीगर होने के साथ साथ बहुत ही लालची भी था। वो हमेशा मन ही मन सोचा करता था, मेरी भी क्या किस्मत है, सोने के खिलौने बनाता हूँ लेकिन घर पे देखो तो मिट्टी के खिलौने भी नहीं है। मजे हैं इन सेठ लोगों के। तभी दुकान का मालिक उसके पास आकर कहता है, अरे भाई जगन, देखो हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। हमें सोने के हेलीकॉप्टर बनाने हैं। हमें 10 हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिला है, तो तुम तैयारी कर लो और देखो हेलीकॉप्टर ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल असली लगें। जी सेठ जी, हो जाएगा, मैं कल ही लग जाता हूँ काम पे। जगन अपने मालिक की बात सुनकर सोने के हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी करता है और 2 दिन दुकान में ही रुककर 10 सोने के हेलीकॉप्टर बना देता है। 2 दिन बाद जब वो घर पहुँचता है, अजी क्या बात है, घर नहीं आना है क्या? अपनी बीवी की बात सुनकर जगन उसे सारी बात बताता है। सोने के हेलीकॉप्टर का नाम सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है, क्या कहा? सोने का हेलीकॉप्टर? मुझे भी हेलीकॉप्टर देखना है, प्लीज मुझे दुकान पर ले चलो ना। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा दुकान पे। अगले दिन जगन अपनी बीवी को लेकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने मालिक को सारी बात बताता है। मालिक उसे उसकी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाने की परमिशन दे देते हैं और जगन अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाता है। लेकिन सोने के हेलीकॉप्टर देखकर उसकी बीवी के मन में भी लालच आ जाता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। हाँ। अरे भगवान, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन लाऊं कैसे? अब जगन मन ही मन चोरी करने का विचार करने लगता है। वो कई तरह की तरकीबें आजमाता है, लेकिन दुकान से हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकता। तभी अचानक एक दिन घर आते हुए वो देखता है कि एक आदमी बांस के डंडों पर चलकर काफी लंबा हो गया था। उसे देखकर जगन को एक आइडिया आता है और वो घर आते हुए 2 लंबे लंबे बांस ले आता है और उनकी नकली बांस की टांगे बना देता है। 2 दिन में ही वो बांस की नकली टांगे लगाकर चलने की प्रैक्टिस करता है और 2 दिन बाद वो शाम को दुकान के छुट्टी के समय सारे हेलीकॉप्टर खिड़की के पास रख देता है और रात को नकली बांस की टांगे लगाकर वो हेलीकॉप्टर चोरी कर लेता है। अगले दिन दुकान खुलने पर सभी परेशान हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर चोरी किसने किए।
पुलिस आकर दुकान में सभी कारीगरों से पूछताछ करती है। जगन से पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर विजय को उस पर शक हो जाता है। 2 दिन बाद जब जगन चोरी के हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विजय उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। जगन की चोरी की खबर सुनकर उसके मालिक उससे कहते हैं, जगन, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम एक बार मुझे बोलते तो सही, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर इनाम में दे देता। लेकिन तुमने चोरी की है तो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और पुलिस जगन को हेलीकॉप्टर चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल देती है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कभी चोरी ना करने की कसम खा लेता है।